एजुकेशन को आगे आने दे, ना ये युवाओं को आगे आने दे। लीक करा दिया जाते हैं, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं ऐसे ही रह जाएंगे, और पैसे वाले भ्रष्टाचारी के बच्चे कहते हैं आज फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। व्यक्ति के साथ खड़ी है क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार है। जो गरीब परिवार है वो लोन ले लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और इस मामले में फेल हुई है। ना 2 करोड़ रोजगार मिला, 10 साल उनको राज करते हुए। वन नेशन वन इलेक्शन का नारा लगा रहे हैं, वो एक पेपर को लीक होने से नहीं बचा पाए। जांच करें, ये हमारी मांग है। और पार्लियामेंट और पेपर लीक हुए इसलिए 720 मार्क मिले। ये युवाओं के साथ धोखा किया है मोदी सरकार ने। सर, जिस तरीके से नीट का एग्जाम की धांधली पर पहले एनटीए कहते कोई धांधली नहीं हुई, फिर वो बाद में आरोपी पकड़े जाते हैं, अभ्यर्थी ने पेपर लीक करवाए, क्या कहेंगे? देखिए, ये गूंगी और बहरी सरकार है, नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद बच्चे तैयारी करके एग्जाम देते हैं और हर एग्जाम इस सरकार में लीक हो जाता है, जिसके लिए सरकार को जगाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ये गूंगी और बहरी सरकार सुनती नहीं है। उसी के लिए आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस गूंगी और बहरी सरकार को जगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और हम बच्चों को आश्वासन देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है, एक भी बच्चे के साथ अनजस्टिस नहीं होने देंगे। उसी के खिलाफ हम ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। पहले सरकार मना करती कोई धांधली नहीं हुई, बाद में पता चलता है, क्या कहेंगे? दोहरी राजनीति है क्या? ये सरकार हर क्षेत्र के अंदर पूरी तरह से फेल है, चाहे किसानों का क्षेत्र हो, मजदूरों का क्षेत्र हो, महिलाओं के साथ अत्याचार की बात हो या नौजवानों के साथ हो, हर सिलेंट पे सरकार फेल है। उसी सरकार को जगाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और एक भी बच्चे के साथ अनजस्टिस नहीं होने देना चाहेंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है और हर बच्चे के साथ मदद के लिए खड़े रहेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कोई बयान नहीं देते, लेकिन बाद में वो स्वीकार करते कि धांधली हुई है, इस पे क्या कहेंगे? ये सरकार हर भ्रष्ट व्यक्ति के साथ खड़ी है क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार है। ये सरकार खुद शामिल है इसके अंदर। अभी आपने देखिए यूजीसी का एग्जाम हुआ, उसके अंदर जो जोशी जी है वो उसके चेयरमैन है, जिनके खिलाफ जांच होनी है वो खुद ही अपने खिलाफ जांच करेंगे। इससे बड़ा मजाक इन बच्चों के साथ क्या हो सकता है? तो ये इस तरह की षड्यंत्रकारी सरकार है क्योंकि खुद इन चीजों में शामिल रहती है, इसलिए निष्पक्ष जांच नहीं कराना चाहती। और जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी, दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, इस तरह से एग्जाम लीक होते रहेंगे। इसलिए हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या एनटीए और सरकार मिली हुई है क्या? पूरी तरह से मोदी जी और उनके लोग इसमें मिले हुए हैं, जिसका षड्यंत्र लोगों के सामने आ चुका है। उसी का इतना भारी एक विरोध देश में जगह जगह आपने देखने को मिला कि मोदी जी जहां चुनाव प्रचार में जाते थे, वहां पे लगभग 67% जगहों पे उनके लोग हारे हैं मोदी जी के प्रचार के बाद। तो ये जो नाराजगी है, ये जो अंतर है, वो लोगों को नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है कि हर फ्रंट पे सरकार फेल है। सीबीआई जांच होगी क्या इस पर? इसकी निष्पक्ष जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज इसकी निष्पक्ष जांच करें, ये हमारी मांग है। और पार्लियामेंट में जेपीसी बननी चाहिए। ये तो आज सरासर पूरा देश देख रहा है कि जो आदमी वन नेशन वन इलेक्शन का नारा लगा रहे हैं, वो एक पेपर को लीक होने से नहीं बचा पाए। मैं ये कह रहा हूँ जिस तरीके से मैं तो सरासर इसमें बीजेपी सरकार का हाथ कहूँगा। ये ईवीएम में भी लीकिंग करते हैं, ये जो ईवीएम को लीक किया है ऐसे पेपर को लीक किया है। मैडम, मैं कह रहा हूँ अगर ईवीएम को इन्होंने घोटाले में नहीं रखा होता तो आज 100 सीटें भी बीजेपी की नहीं होती। मैं आज कहूंगा जो बीजेपी सरकार धांधली से आई है, ये ऐसे ही देश का बेड़ा गर्क कर देगी। ना ये एजुकेशन को आगे आने दे, ना ये युवाओं को आगे आने दे। मैं चाहूंगा सरकार का क्या दोष है? एनटीए जो संस्था है उसमें गड़बड़ी हुई वो बोलेगी ना। तो अगर सरकार का क्या एजुकेशन मिनिस्टर नहीं होता मैडम, तो एजुकेशन मिनिस्टर किसको चलाता है आप बताइए? वो भी तो बीजेपी का है ना। वो भी तो बीजेपी का है ना। वो मान रहा इस्तीफा दे और सजा दिलाए जिनको। ये हमारे साथ आज आप देख रहे हैं जिला नजफगढ़ से मटियाला जो विधानसभा है, उनके विधायक जो रहे हैं उसमें सुखबीर शौकीन जी यहाँ सारे आए हुए हैं। तो हम पूरे दिल्ली प्रदेश से
आकर दिल्ली के कार्यकर्ता कांग्रेस के मांग कर रहे हैं, ये धांधली है, भ्रष्टाचार जो हो रहा है, युवाओं के साथ जो गलत हो रहा है, स्टूडेंट्स के साथ, विद्यार्थियों के साथ गलत हो रहा है, उसके लिए बीजेपी सरकार दोषी है और वो इस्तीफा दे। बच्चों को 720 नंबर मिल जाते हैं, इस पे क्या कहें? आप अगर यही तो धांधली है ना मैडम, इसी धांधली के लिए तो हम आए हुए हैं। पेपर लीक नहीं होता तो मिलते नहीं। अगर पेपर लीक नहीं होता 720 मार्क्स नहीं मिलते। ये तो पैसे को भ्रष्टाचार है और पेपर लीक हुए इसलिए 720 मार्क मिले। ये युवाओं के साथ धोखा किया है मोदी सरकार ने और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और युवाओं को न्याय देना चाहिए। इस तरीके से पहले एनटीए कह रही थी ग्रेस मार्क्स की गड़बड़ी है, बाकी कोई गड़बड़ी नहीं है। उसके बाद खुद एक अभ्यर्थी कबूल करता है कि पेपर लीक हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? तो आप ये देखो ना जी, वो जो खुद ही कबूल कर रहे हैं इस बात को, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। हर चीज इन्होंने पेपर लीक कराया, उनको कड़ी से कड़ा सजा देनी चाहिए। मोदी सरकार इस मामले में फेल हुई है। ना 2 करोड़ रोजगार मिला, 10 साल उनको राज करते हुए 1 करोड़ भी नौकरी नहीं लगाई, 20 करोड़ तो कहाँ लगेगी। पेपर लीक मामला कभी रुकेगा या ऐसे ही चलता रहेगा? रुकेगा, जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो जरूर रुकेगा। जब तक बीजेपी सरकार रहेगी, जब तक ये पेपर लीक मामला कभी खत्म नहीं होगा। और कांग्रेस के राज में कभी पेपर लीक इतने नहीं हुए जितने बीजेपी के राज में। ये सब गुमराह करने की बात है कि पेपर लीक होते रहेंगे, रोजगार का कोई मुद्दा उठा नहीं पाएगा। क्या लग रहा है इस पर सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी? मुझे तो नहीं लगता मैडम कि सीबीआई जांच होगी। जिसने किसानों पे गाड़ी चढ़ाई उसको सांसद का टिकट दे दिया गया, तो कहाँ ये जांच हो पाएगी? मुझे नहीं लगता जांच। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं ना इस पर जांच होगी कड़ी से कड़ी। ये सब कहने की बात है मैडम, ये लिखित में नहीं है, ये सब दिखत में है। क्या कहेंगे? इनके जो सांसद है जैसे कि रमेश बिधूड़ी है, उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा था। उनको भी ना उन पे कोई कार्रवाई हुई ना कुछ हुई। अगर ये इतने हिंदू धर्म के क्या कहते हैं ठेकेदार बनते हैं तो इनको हिंदुस्तान में गुरुकुल लाने चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं उनको गुरुकुल की भी नॉलेज देनी चाहिए। जो हमारे ग्रंथों की और फालतू की बातों पे ज्यादा जोर देते हैं। जो गरीब परिवार है वो लोन ले लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और अब ये ऐसी घटनाएं हो जाती है, इन पे कोई कार्रवाई नहीं करते। बच्चे इतनी रात दिन जो बच्चे मेहनत करते हैं वो देखते रह जाते हैं और पैसा और भ्रष्टाचारियों के बच्चे पैसे के कारण वो अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। इस बार आप जो कह रही है कि इस बार भी बच्चों ने जिस तरह से मोदी जी को बनाया है, मोदी जी इस बार एनडीए गठबंधन से बने हो, बहुमत से नहीं बने। बहुमत से तो नहीं बने। मैं तो कह रही हूँ कि मोदी जी गरीब से गरीब बच्चे आपको बहुत बददुआ देंगे। आप करते हो भगवान जी के जा करके उसमें बैठ जाते हो, लेकिन गरीब ये तो देखो कि गरीब के बच्चे रात दिन मेहनत करके आंख खराब करके वो पढ़ते हैं। उनके दर्द आपको पता नहीं है। भ्रष्टाचारियों ने पैसे के कारण बच्चों को ये तो खरीदने हो गया एक तरह से। लीक करना तो ये समझ लो कि क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों खर्चा कर रहे हो? सुबह से शाम तक महिला बच्चों के लिए स्कूल, घर, ट्यूशन, कॉपी किताब हर चीज में। हाँ, आज हम क्या कहेंगे मैम जिस तरीके से पेपर लीक, पेपर वही तो मैं कह रही हूँ। आज बच्चे इतनी मेहनत करके पढ़ रहे हैं और ये पेपर लीक करा दिया जाते हैं। गरीब के बच्चा पढ़ते हैं ऐसे ही रह जाएंगे और पैसे वाले भ्रष्टाचारी के बच्चे कहते हैं आज फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। आप ही लोग जाते हैं ना उनके टीआरपी देने के लिए। आज गरीब के बच्चे पढ़ते रहते हैं, पैसा खर्चे करते रहते हैं और इनका पेपर लीक के कारण उद्योगपति भ्रष्टाचारी इतना बढ़ गया है। 3-3, 4-4 बार पेपर लीक करा दिया गया है ये, तब भी पता नहीं कैसे जीत जाते हैं। अब की बार तो ये जोर तोड़ के सरकार आया है। अभी बार पिछली बार ये कोई जोर तोड़ के बीच में ही इनका सरकार जाने वाला है। हाँ।